हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी आरबी में। आज हम लोग दूसरे महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग एशिया महाद्वीप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो वीडियो में अफ्रीका महाद्वीप से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो बनते हैं, सारे क्वेश्चन पूरे अफ्रीका महाद्वीप से चुन के बनाए गए हैं, कहीं से बाहर नहीं जाने वाला है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने मित्रों दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो आपका अफ्रीका महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त गुजरते हैं? क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे विषुवत, कर्क और मकर वृत्त तीनों गुजरते हैं? तो वह हमारा है अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से जो है हमारा विषुवत वृत्त, कर्क वृत्त और मकर वृत्त तीनों गुजरते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। नील नदी किस सागर में जाकर गिरती है? तो नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। नील नदी का उद्गम कहाँ से है? तो वह आपका विक्टोरिया झील से है। नील नदी का उद्गम आपका विक्टोरिया झील से है। तो यह आपका सहारा रेगिस्तान से होते हुए भूमध्य सागर में जाकर गिरती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विक्टोरिया झील। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका से निकलने वाली कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? अफ्रीका से निकलने वाली कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी जो है विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका से निकलने वाली कांगो नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जबकि लिम्फो नदी आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन पूछ लेता है, इससे बन गया क्वेश्चन, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो आपका कांगो नदी हो जाएगा। और अगर पूछ लिया कर्क रेखा को, वो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी तो आपका लिम्फो नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग। अफ्रीका का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? तो अफ्रीका का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग केप काहिर रेलवे मार्ग है। केप काहिरा रेलवे मार्ग, जो केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। यह रेल मार्ग जो है केप टाउन नगर से मिस्र के काहिरा नगर तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, जेब्रा और जिराफ के लिए विश्वविख्यात क्षेत्र है। जेब्रा और जिराफ के लिए विश्वविख्यात क्षेत्र कौन सा है? तो वह आपका ट्रांसवाल है। ट्रांसवाल जेब्रा और जिराफ के लिए विश्वविख्यात क्षेत्र है, जो आपका अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के उष्ण तथा शीतोष्ण घास के मैदान कहलाते हैं। तो अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। अफ्रीका के उष्ण घास के मैदान को सवाना तथा शीतोष्ण घास के मैदान को बेल्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान कहाँ है आपका? तो वह आपका है आरोपा, जो
बोत्सवाना में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी हीरे की खान जो है वह आपका जो है कहाँ है, वह आपकी आरोपा खान है जो बोत्सवाना में है। अगला क्वेश्चन है, लाल सागर तथा भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर कौन सी है? तो वह आपकी स्वेज नहर है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। स्वेज नहर मिस्र में है। इसकी लंबाई 186 किलोमीटर है। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 186 किलोमीटर। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ था? तो स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप पर है? कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप पर है? तो कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप पर है। इसके पहले हम लोग मरुस्थल के भी बारे में पढ़ चुके हैं। मरुस्थल या रेगिस्तान कह लीजिए। इसके पहले वीडियो में हम लोग इसके बारे में पढ़े हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होता है और कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक है। तो ये सब हम लोग इसके पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, उत्पादन की दृष्टि से विश्व की हीरे की सबसे बड़ी खान। उत्पादन की दृष्टि से विश्व की हीरे की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तो आपका किम्बरले है। किम्बरले है। किम्बरले आपका दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल आपका उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह 84 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। अगला क्वेश्चन है, टैफिलालेट मरुधान कहाँ है? टैफिलालेट मरुधान कहाँ है? तो टैफिलालेट मरुधान हमारा मोरक्को में है, जो 13,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो एटलस पर्वत हमारा उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, जो 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। एटलस पर्वत 2500 किलोमीटर में फैला हुआ है। एटलस पर्वत हमारा जो है उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है। हीरो का नगर कहा जाता है? तो हीरो का नगर किम्बरले को कहा जाता है। हीरो का नगर किसे कहा जाता है? किम्बरले को। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण नगर कहा जाता है? स्वर्ण नगर किसे कहा जाता है? तो स्वर्ण नगर जोहान्सबर्ग को कहा जाता है। जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर कहा जाता है। हमारा दक्षिण अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है? दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। तो दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी कहाँ पर है? ब्लेमफॉन्टेन में। ब्लेमफॉन्टेन दक्षिण अफ्रीका की न्यायिक राजधानी है। अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश है? अफ्रीका में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो वह हमारा कीनिया है। कीनिया अफ्रीका का सबसे अधिक चाय उत्पादन करने वाला देश है। अफ्रीका में सबसे अधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश? तो अफ्रीका में सबसे अधिक जैतून उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया हमारा जो है जैतून उत्पादित करने वाला अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात हमारा जाम्बेजी नदी पर स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात
जावेंजी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी का उद्गम स्थल है। तो नील नदी का उद्गम स्थल विक्टोरिया झील है। नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील है। विक्टोरिया झील से ही हमारी नील नदी निकलती है। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो आसवान बांध हमारा नील नदी पर बना है। किस नदी पर बना है? नील नदी पर। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। अफ्रीका में सबसे अधिक जल विद्युत कहाँ पैदा की जाती है? तो वह जाम्बेजी नदी पर स्थित करीबा बांध पर। जाम्बेजी नदी पर स्थित करीबा बांध पर सबसे अधिक जल विद्युत पैदा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो नील नदी पर बसा सबसे बड़ा शहर काहिरा है। काहिरा शहर जो है आपका नील नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका के पूर्वी भाग को कहा जाता है। तो अफ्रीका के पूर्वी भाग को हार्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? हार्न ऑफ अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं? अफ्रीका महाद्वीप के कितने देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप के 6 देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से? गैबोना, कांगो, गणतंत्र, युगांडा, कीनिया, सोमालिया। ये आपके 6 देश जो है भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश। तो अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। अफ्रीका का प्रमुख खजूर उत्पादक देश मिस्र है। अगला क्वेश्चन है, मिस्र के किसानों को कहा जाता है। तो मिस्र के किसानों को क्या कहा जाता है? फल्लाह। फेल्लाह जो है मिस्र के किसानों को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाने वाला देश। ये गलत है, इतना ये गलत टाइप हो गया है, एक्स्ट्रा टाइप। तो क्वेश्चन है हमारा, गोल्ड कास्ट के नाम से जाने वाला देश। गोल्ड कास्ट के नाम से जाना जाने वाला देश। यहाँ आपका रहेगा जाना, वहाँ जाता हो गया है, तो यहाँ जाना जाने वाला देश आपका घाना है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। तो अफ्रीका में सीसल नामक पौधे से जूट प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया जाता है? जूट। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? तो अफ्रीका को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में यह बहुत पिछड़ा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, सांस्कृतिक और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे अधिक नगरीकृत वाला देश है, या अफ्रीका का सबसे अधिक नागरिकों वाला देश है, तो वह आपका है लीबिया। लीबिया अफ्रीका का सबसे अधिक नगरीकृत वाला देश है। अगला क्वेश्चन है, एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन किसे कहा जाता है? तो मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। मिस्र को एशिया और यूरोप महाद्वीप का जंक्शन कहा जाता है। तो वीडियो हमारा समाप्त हुआ। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए
अफ्रीका महाद्वीप को एक ही वीडियो में समाप्त कर दिया गया है और एक भी टॉपिक, एक भी उसमें से कुछ छूटा नहीं है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप को अच्छे से तैयार करके इसमें क्वेश्चन बनाया गया है, जो आपका इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।